नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 10, 11 एवं 12 मार्च 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में, केतु प्रथम भावस्थ तो वहीं राहु की स्थितियां सप्तम भावस्थ क्रम के साथ चलती हुई, शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भावस्थ क्रम के साथ में, तो वहीं बुध की स्थितियां यहाँ शुरुआती 16 मार्च 2023 तक कुंभ राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद जो बुध हैं नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ चलते हुए सूर्यदेव 15 मार्च 2023 तक कुंभ राशि स्थान में एक तरह से लाभेश होकर पंचम में, और उसके बाद यहाँ रोग से रोग के अधिपति षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की स्थितियाँ 12 मार्च 2023 तक यहाँ मीन राशि स्थान में यानी उच्चस्थ, उसके बाद शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु अधिमित्र राशि स्थान के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होते हुए, तो वहीं सप्तम के अधिपति मंगल 13 मार्च 2023 की सुबह से ही मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक स्पष्टता ग्रह गोचर के सामने। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। पहले तो आप ये गौर कीजिएगा कि शुरुआती 12 दिनों तक किसी भी तरीके के बड़े डिसीजन के बेस को अपने साथ कार्य क्षेत्र में अपनाने से आपको बचना चाहिए। फैसिनेशन हावी हो सकती है। जहां फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर भी मन में ये विचार आ सकते हैं कि उस ओर जाया जाए। ऐसी स्थितियों से समग्र तौर पर खुद को संभालें। ये भी याद रखें कि आर्थिक भार बने हुए हैं, प्रेशर आ रहा है और आप किसी आसान गली की तरफ चले जाते हैं कि यहाँ से व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे क्रमिक स्तर को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। याद रखें कि जो भी यहाँ साक्षात्कार की स्थितियाँ कामकाजी जीवन के अंदर निकल कर आती है, वहाँ पर आप और अधिक सकारात्मकता देख पाएंगे 12 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 के मध्य। परंतु गृहस्थ पक्ष को हर एक बात स्पष्ट करके चलिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये बड़ा निर्णय लेना है, वहाँ से नकारात्मकता मिल सकती है, बाद में बताएंगे। ऐसी स्थितियों से आप पूर्णतया इस महीने संभल कर चलें। तो वहीं मन के भीतर का स्पंदन एक और बात को दोहराने वाला रहेगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि 12 मार्च के बाद की जो स्थितियां रहेंगी वो आपके रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी लेकर आएगी। वहीं पर जो लोगों से कनेक्ट होना होता है उसमें बनावटीपन से पूर्णतया दूर रहिएगा, क्योंकि राहु की भी जो दृष्टि है वो एक तरह से प्रथम भावस्थ क्रम पर है। शुक्र और राहु दोनों का ही दृष्टि निक्षेपण बना रहेगा। हालांकि कोई इंटरव्यू हुआ था और परिणाम की अपेक्षा थी कि सकारात्मक आएगा, लंबे समय से वो रिजल्ट अटका हुआ है। यहाँ शुरुआती 10 से 12 दिनों में तो नहीं, उसके बाद में सकारात्मकता की स्थितियाँ सामने आ सकती है जो पॉजिटिव रिजल्ट्स के बेस को डेवलप करती है। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। तो जो मंगल की स्थितियाँ हैं, प्रमुख तौर पर आप देखें कि धनेश होकर यहाँ नवम भावस्थ क्रम के साथ में मंगल जुड़े रहने वाले होंगे शुरुआती 12-13 दिनों के लिए अष्टम भाव में, उसके बाद नवम भाव में। यहाँ धनागमन के लिहाजा 6-8 का योग इतना बेहतर तो नहीं, परंतु ये स्पष्ट करने की ज़रूरत रहेगी कि जो अटका हुआ रुपया पैसा है भाग्य के सहयोग की वजह से वहाँ पुनः तीव्रता निकल कर आने वाली हो सकती है। ये एक स्पष्ट इंगित स्थिति। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो कई बार कोलाहल दिया करती है, उससे भी अब आप स्वयं को काफ़ी हद तक संभालते चले जाएंगे। वो कोलाहल समाप्त होने वाली स्थितियों में रहेगा। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में डिस्कशन की ओर बढ़ा जाए तो ये गौर करने की ज़रूरत यहाँ पूर्णतया है कि आपके लिए भागदौड़ के साथ ही साथ जो वाणी संबंधित कामकाज है वो सकारात्मकता दे रहा है। पारिवारिक जनों के साथ कोई कामकाज की यदि शुरुआत कर ली है, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। तो वहीं जब मंगल शुरुआत में अष्टम भावस्थ क्रम में रहेंगे, कोई भी तरीके का बड़ा कमिटमेंट बिजनेस में फाइनेंस को लेकर करने से बचें। यहाँ तक कि व्यवस्था करके हो जाएगा, जो कई बार ये स्पष्ट संदेश दिया जाता है और उसमें जम्पशंस होते हैं, एक तरह से टालने की प्रक्रिया होती है। इस महीने ऐसी प्रक्रियाओं से दूर रहें, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्डशिप का 8th हाउस में होना कई बार व्यक्ति को शुरुआती तौर पर आसान गलियां दे देता है, परंतु लंबे समय के साथ नकारात्मक स्तर
निकल कर आते हैं। कुल जमा जोड़ धनागमन के लिहाजा ये महीना ठीक है व्यापारिक और नौकरी पेशा दृष्टिकोण से। चर्चा पराक्रम भाव की। पराक्रम के अधिपति देवगुरु बृहस्पति यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे और वो भी एक तरह से अपने ही राशि भाव के साथ में चलते हुए। अब विशेष बात यह है कि सूर्य देव भी यहाँ 15 मार्च 2023 से ही मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो लाभेश का षष्ठ भाव के साथ में होना ये प्रदर्शित करता है कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में स्थान परिवर्तन सामने आ सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। इसी के साथ में जो कई बार व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम की स्थितियां दर्शाने की जरूरत नहीं होती, वो आक्रोश लगने लगती है, उससे आप संभलें। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों के साथ एक तरह से वैचारिक स्तर पर प्रगाढ़ता बनी हुई है, जिसको हम पॉजिटिविटी के साथ में देखेंगे। उनके साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी है, पुनः निवेदन कि आर्थिक भार यहाँ बढ़ाने से आप बचें। एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाकर कोई भी कामकाज किसी की मदद के लिए किया जाता है, उसके लंबे समय के लाभ आपके साथ में यहाँ पुनश्च अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत होंगे। चर्चा चतुर्थ भाव की। ये एक योग कारक स्थिति है। चतुर्थ के अधिपति पंचम में है। हम शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पंचम के शनिदेव को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती है, परंतु ये गौर करने की आवश्यकता है कि ये द्वितीय त्रिकोण है। शनिदेव महान्यायाधिपति हैं, जो जीवन के भीतर जीवट संघर्ष की स्थितियां हैं उससे बाहर निकलकर क्षमताओं से जो परिचय है वो शनिदेव का ये मूलभूत क्रम है। इसी वजह से भूमि संबंधित कामकाज में, क्योंकि बुध भी शुरुआती तौर पर साथ में, कमीशन संबंधी कार्य बहुत बेहतरी दे सकते हैं। हालांकि पिता पुत्र रूपी आदर्श शत्रु पंचम भाव में रहेंगे। लाभे से सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती तौर पर पंचम में है, परंतु बात यह है कि बुधादित्य बना रहेगा। और वहीं पर प्रमुख बात यह कि सूर्य पुनः लाभ भाव को देखने वाले होंगे। इसी वजह से इस कॉम्बिनेशन के साथ रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, आप टेक्निकल फील्ड में खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आईटी फील्ड में अपने कामकाज की ओर जाने की रूपरेखा बना रहे हैं, अब रुकने की गुंजाइश नहीं है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आप एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी संबंधित कामकाज के साथ बढ़ना चाहते हैं, कोई भी तरीके की हानि नहीं। कई बार व्यक्ति के सामने भय की स्थितियां होती है जो खुद से जुड़ी भी नहीं होती, दूसरों के साथ चल रही प्रवृत्तियां होती, परंतु हम खुद को ही जोड़कर परेशान करते हैं। ऐसी स्थितियों से संभलें। जो कामकाज हमारे साथ है उसके साथ चलते रहें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट में आप डिले हो सकते हैं। इसी वजह से मार्च 2023 में इस एक स्थिति से स्वयं को संभालिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में काफी हद तक आप कमी देखने वाले रहेंगे। ये भी एक मेजर पॉजिटिव इंडिकेशन। चर्चा पंचम भाव की। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में शुरुआती 15 से 16 दिनों का अंतराल आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। लंबी दूरी के किसी भी निर्णय के साथ में जीवन को संवाहक स्वरूप में देखना है तो रुकने की जरूरत नहीं। और वहीं पर एजुकेशन में टेक्निकल फ्रेम, मैनेजमेंट संबंधी पोजीशंस, इसी के साथ में बियॉन्ड कन्वेंशन आपको कुछ भी सीखने की तरफ जाना है, वो सारे ही यात्रा क्रम आपको तीव्रता के साथ में यहाँ बेहतरी देने वाले होंगे, जिसमें कोई भी रुकावट और अटकाव के घेरे आपके सम्मुख उपस्थित नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ बनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि इस समय की समग्रता के साथ में चलते हुए आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। वर्षों की तपस्या किसी क्षेत्र के अंदर आपने की और अब जो आकस्मिक धन लाभ आ रहा है वो एक बड़े बेनिफिट का बेस है, जिसके साथ में आप लगातार चले जाएं। ये गौर करने की ज़रूरत है कि जब सूर्य शनिदेव साथ में रहेंगे 15 मार्च 2023 तक आपको यहाँ अपने कार्य क्षेत्र के साथ छोटी छोटी बातों में खुद को उलझाने से बचना चाहिए। और ये भी याद रखें कि संतान के साथ संबंधों को संभालिएगा। 6th हाउस की बात करें, स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से काफ़ी सावधानी बरतें। हालांकि 31 मार्च 2023 के बाद से जो समय 22 अप्रैल 2023 तक का होगा वहाँ ज़्यादा संभलना होगा। चर्चा मार्च की, परंतु उन दिनों को जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि 31 मार्च उसमें सम्मिलित है, क्योंकि बृहस्पति अस्तगत अवस्थाओं में आएंगे। वहीं पर सूर्यदेव की जो स्थितियां हैं वो षष्ठ होकर रोग से रोग के अधिपति होकर षष्ठ भावस्थ क्रम में है। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए स्टिफनेस यहाँ डिस्टर्ब कर सकती है एब्रप्ट बेसिस के ऊपर। तो वहीं जो आर्थिक तौर पर भार बने हुए थे उनको इस महीने बहुत ज़्यादा संभालिएगा, क्योंकि बुध जैसे ही नीचस्थ प्रवेश करेंगे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। उसके पहले शुक्र भी यहाँ जब उच्चस्थ रहेंगे 6th हाउस में एक्सॉल्टेड अप्रोच में भी खर्चों को बढ़ाते हैं।
शत्रु पक्ष यहाँ हावी हो सकता है। कई बार हमको खुद को धैर्य के साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। धैर्य की तासीर व्यक्ति को ठंडक देती है और उसके साथ में यात्रा काफ़ी हद तक एक अलग क्रम में आती चली जाती है। ये 6th हाउस की अप्रोच है, तो इसी के साथ में आप ये भी गौर करते हुए चलें कि इस समय के अंतराल के साथ में चलते हुए आपको यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के इंडिकेशंस मिल सकते हैं जो पॉजिटिव होंगे। उसके साथ बढ़ने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा, क्योंकि षष्ठ और द्वादश का कॉम्बिनेशन बेहद शानदार है। वहीं चर्चा सप्तम भाव की, गृहस्थ पक्ष के साथ तालमेल में आकस्मिक तौर पर कमी आ सकती है। छोटी छोटी बातों में खुद को उलझाने से बचेगा, क्योंकि शुक्र कारक भाव की हानि करते हुए राहु का कार्य है भ्रम देना, अव्यवस्थित स्थितियों के साथ में जीवन को जोड़ना। उससे कहीं ना कहीं संभलने की जरूरत रहेगी। ये भी याद रखिएगा कि जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच बिजनेस में होती है उसमें बेटरमेंट है। केमिकल संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप देखते ही बनता है। टिम्बर संबंधी कार्य के साथ में भी आप एक अलग लेवल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वहीं पर ये याद रखिएगा कि जहां पर भी संभावना नजर आती है वहां स्वयं के भीतर तक ये बात बारंबार याद रखते हुए चलें कि अब जीवन को एक तीव्रता देनी है, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। इस स्पष्टता को अपने भीतर तक आप बनाकर रखिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने को इतना ठीक नहीं कहा जा सकता है। उसमें भी शुरुआती 12-13 दिनों तक, जब तक सप्तमेश मंगल अष्टम में है, बहुत ज़्यादा संभलिएगा। मान लीजिए आप अब अलग अलग होना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हैं, इतने लंबे समय तक काम किया, शांतिप्रद स्थितियों से अलग अलग हों, इस महीने में वहाँ पर भी थोड़ा सा रोकें, अन्यथा उलझनें बढ़ने वाली हो सकती हैं। अष्टम की चर्चा करें तो प्रमुख बात यह है कि पहले तो अष्टमेश होकर जो शुक्र हैं वो उच्चस्थ रहेंगे, उसके बाद सप्तम में प्रवेश करेंगे और मंगल भी यहाँ अष्टम में ही रहने वाले होंगे। इसी वजह से जो कई बार व्यक्ति विशेष के लिए हुनर की स्थितियाँ होती है वो उसको एक अलग जगह देती है। आपके स्थान से दूर आपका हुनर एक अलग जगह बना सकता है। वहीं आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सौंदर्य प्रसाधन के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ अपने संसाधनों में वृद्धि देखते हुए आप नियत तौर पर खुद के लिए आर्थिक स्थितियों में बेहतरी को देखने वाले होंगे। उसमें रुकावट और बाधा नहीं, परंतु ये याद रखिएगा कि यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज में निवेश में बहुत ज़्यादा संभला जाए तो उत्तम। शुरुआती 12 से 13 दिन रिसर्च संबंधी स्थितियों में बेहद अच्छे परिणाम प्रतिबिंबित कर रहे हैं। बढ़ते हैं नवम भाव की ओर। नवम भावस्थ क्रम में मंगल की स्थितियाँ जो यहाँ 13 मार्च 2023 से प्रवेश करेंगी, ये स्पष्ट करती चले जाएंगी कि इस यात्रा में अब जो भाग्य का सहयोग है उसके भरोसे आप बैठने वाले नहीं हैं, अपनी तीव्रता के साथ में है। वैसे भी भाग्येश की स्थितियां पहले पंचम में, उसके बाद षष्ठ में प्रवेश करने वाली होंगी, उसको इतना पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं कहा जा सकता। हालांकि शुरुआत तो ठीक है, परंतु बुध धीरे धीरे नीचाभिलाषी होना शुरू हो जाते हैं। हायर एजुकेशन के साथ संभलिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु आप कर्मण्यता के सहारे लगातार चल रहे हैं और वहीं आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय में अनुभव धोखा देने वाले होते हैं, क्योंकि अनुभव ठहराव मांगते हैं, ठंडक मांगते हैं। वहीं से आप स्वयं को एक सेग्रीगेशन में लेकर चलें। थॉट प्रोसेस के साथ में किसी भी और की बात को इतना इन्फ्यूज नहीं होने दें कि हम अपने मूलभूत प्रकृति को ही परिवर्तित करके रख दें, ये ख्याल रखें। दशम की चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए कर्मशीलता भले ही यहां पर हाथों हाथ परिणाम नहीं दे, परंतु लंबे समय की स्थितियों के साथ में सकारात्मक स्तर निकल कर आता है। ये मूलभूत बात अपने साथ में याद रखने लायक रहेगी। तो वहीं ये याद रखिएगा कि आपके लिए भाग दौड़ के स्तरों के साथ में वृद्धि और महत्वाकांक्षाएं लगातार बनी हुई है। पिता के साथ छोटी छोटी बातों में उलझनों से बचिएगा। जॉब में कोई भी तरीके का चेंज आ रहा है जो मैंडेटरी है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। हम अपनी पूरी ही ताकत के साथ में बढ़ने वाले होंगे, ये एक बात स्वयं को आप बताइएगा। अब उसमें किसी भी तरीके की कोताही की स्थितियां सामने यहां मौजूद नहीं है, ये मूल मंत्र आप याद रखें। पिता के साथ संबंधों में सुधार का अप्रतिम क्रम आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हुए बढ़ते हैं तो लाभेश होकर जो सूर्यदेव का क्रम है वो पहले पंचम में, उसके बाद षष्ठ में प्रवेश करेगा। लाभ के सिरों में अंकित वृद्धि के प्रतिमान निरंतर तौर पर मौजूद है। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि लाभ में हल्की फुल्की कमी 15 मार्च 2023 के बाद व्यापारिक जीवन में आ सकती है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टमैटिक होने वाली अप्रोच के साथ में खुद को रखें। लीकेज डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे आप इस महीने संभलिएगा।
वहीं चर्चा द्वादश भाव की। द्वादश के अधिपति पंचम में, उसके बाद षष्ठ में रहेंगे। विदेश संबंधी स्थितियों में ठीक ठाक गतिविधियां, बहुत ज्यादा तीव्रता के स्वरूप यहां अंकित होते हुए नहीं देखे जा सकते। ये याद रखें कि आकस्मिक खर्चों की गतिविधियां जब बनी हुई हो तो व्यक्ति खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचे। जो भी कामकाज यहां पर आपके लिए आउटसोर्सिंग संबंधी है, उसके अंदर अपने कम्युनिकेशन को बहुत क्लैरिटी के साथ में रखने की कोशिश कीजिएगा। वहीं से आप अच्छे परिणामों की प्रतिध्वनि अपने साथ में प्राप्त करते चले जाएंगे। रुकावट और बाधा के संकेत दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में डेवलपमेंट है। इसी के साथ जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, वैसे भी शनिदेव की स्थितियां पंचमस्थ प्रवेश कर चुकी है। ढैया का अंतराल समाप्त हुआ। इसी वजह से वो अपनी ताकत को प्रदर्शित करते हुए व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।